श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को या भगवान के नाम को माता पिता कहते हैं वो। और मानस के अंत में जो स्तुति गाई जाती है उसमें कहते हैं कि तातु मातु शब विधि तुलसी की। ये तुलसी के माँ और पिता ये दोनों हैं और शब विधि हैं। देखिए, संसार के माँ बाप जो होते हैं वो हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनसे ज़्यादा न कोई हमारा हितैषी होता है, न उनसे ज़्यादा हमें कोई प्रेम करने वाला होता है। और माँ का तो स्वरूप ही यही है कि वो कष्ट उठा करके स्वयं दुख सह करके अपने संतान के लिए दुख सहती है और उसे हमेशा प्रसन्न देखना चाहती है। तो संसार की माँ भी आदरणीय है, पूज्य है। युधिष्ठिर से जब प्रश्न पूछा यक्ष ने कि सबसे भारी कौन, पृथ्वी से भारी कौन, तो युधिष्ठिर ने कहा माँ। तो ये जो भगवान की कथा है ये गोस्वामी जी की माँ है। और माँ क्या करती है? माँ बच्चे का संस्कार करती है। संस्कार का अर्थ होता है, हमारे यहाँ जो संस्कार हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है, संस्कार का अर्थ ही होता है सफाई धोना। जैसे मुंडन संस्कार है तो हमारे केस बिगड़ गए तो उनका हम संस्कार कराते हैं, कटाते हैं। इधर उधर है तो उनको सही कराते हैं। तो संस्कार का अर्थ है कि मनुष्य के अंतःकरण को स्वच्छ बनाने वाली प्रक्रिया। शरीर को भी स्वच्छ बनाने वाली प्रक्रिया संस्कार है और अंतःकरण को स्वच्छ बनाने वाली प्रक्रिया संस्कार कहलाती है। और अंतःकरण को जो स्वच्छ बनाने वाली प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो है कि दोष का समापन, दोष समाप्त हो जाए। दोष उसको कहते हैं जिस काम को करने से हमें दुख मिले और सामने वाले को दुख मिले, ये दोष कहलाता है। तो दोष को मिटाना, तो जो मां होती है वो बच्चे की गंदगी साफ करती है। तो संसार की जो मां है वो रहती नहीं। और संसार की मां के सामने कुछ न कुछ बाध्यताएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो भगवान की कथा रूपी मां है ये हमेशा रहती है। और गोस्वामी जी की ये मां है। तो ये जो रामचरितमानस है, हम जिन गोस्वामी जी को जानते हैं उनके माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो भौतिक माता पिता हैं और उनकी कोई भूमिका नहीं है जीवन में उनके। जिस तुलसी को हम जानते हैं, जिस तुलसीदास जी को, जिस गोस्वामी जी को हम जानते हैं, गोस्वामी जी के जो वास्तविक माता पिता हैं वो भगवान की कथा है। जिन्होंने गोस्वामी जी को गोस्वामी जी बनाया, संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में गोस्वामी जी की गिनती होती है। तो ये जो श्रेष्ठता गोस्वामी जी के जीवन में आई उसी माँ ने बनाया। तातु मातु सब विधि तुलसी की। तो ये जो रामचरितमानस है ये कैसे हमारे जीवन का संस्कार करती है? पहले तो दोषों को समापन, जैसे माँ बालक की गंदगी धो देती है। और फिर गुणों की स्थापना, दोष समाप्त हो गए, फिर गुण,
दोष उसे कहते हैं जो जीवन में दुख लाते हैं, और गुण उसे कहते हैं जो जीवन में सुख लाते हैं। और एक तीसरा संस्कार होता है हीनांग पूर्ति। दुख लाने वाले जो गंदगी है, वो जो दोष हैं उन्हें समाप्त कर देना, और सुख लाने वाले गुणों की स्थापना कर देना। जैसे माँ है, नहला देती है बच्चे को, फिर काजल लगा देती है, बाल खींच देती है, बिंदी लगा देती है, सुंदर बना देती है, अच्छे कपड़े पहना देती है। तो गोस्वामी जी का चरित्र इतना सुंदर पहले नहीं था। गोस्वामी जी का जो चरित्र है, जिनकी हम आज पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, वो इन्हीं माँ के द्वारा सजाया गया है। तो संस्कार के 3 भाग हैं। एक, दोष का क्षमापन कर देना, गंदगी को धो देना, और गुणों की स्थापना कर देना। और तीसरा है हीनांग पूर्ति, जो हमारे जीवन में नहीं है उसकी स्थापना कर देना। देखिए, दोष हमें दिखाई देते हैं, गुण दिखाई देते हैं, लेकिन जो हीनता है हमारे जीवन में, यह भी बहुत समस्या खड़ी करती है। हीनता क्या है? सामने वाले के पास हमसे ज्यादा है, हमारे पास कम है। किसी भी प्रकार का जो अभाव है, कभी तृप्ति का महसूस न होना, किसी भी न धन से संतुष्ट होना, न भोग से संतुष्ट होना, न प्रतिष्ठा से संतुष्ट होना, ये भी हीनता है जीवन की। तो जो रामायण रूपी मां है, भगवान की कथा रूपी मां है, जो शास्त्र रूपी मां है, ये क्या करती है कि मनुष्य के अंतःकरण को स्वच्छ करके, उसके जीवन में गुणों की स्थापना करके, और उसके जीवन में जो कमियां हैं उनको मिटा देती है। तो जिन गोस्वामी जी को हम जानते हैं, उन गोस्वामी जी को चित्रकूट ने आश्रय दिया, भगवान की कथा ने आश्रय दिया, भगवान के नाम ने आश्रय दिया। तो भगवान की कथा ने मां रूप निभा करके उनके चरित्र को स्वच्छ बनाया, सुंदर बनाया, आदरणीय बनाया। अब आइए इस पर हम विचार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो भगवान की कथा है, रामचरितमानस के बारे में कहते हैं कि सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरे, और दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हर। 5-7 चौपाई अगर हम जीवन में धारण कर लें, तो अविद्या से जो दोष, जो विकार हमारे जीवन में आते हैं, जो 5 विकार आते हैं, वो मिट जाएंगे। और अविद्या से ये जो 5 दोष हैं, ये जो विकार हैं, जो गंदगी हमारे जीवन में आती है, ये क्या है? देखिए, पहली गंदगी तो ये है कि हमने अपने को शरीर मान लिया, इसको अभिनिवेश कहते हैं। अब ये किसी भी धर्म वाले ने शरीर को पूरा नहीं माना अपना। मुसलमान भी स्वर्ग नरक की बात करते हैं, ईसाई भी करते हैं। और सबसे बड़ी गंदगी हमारे जीवन की ये है कि हम अपने को शरीर मान लें। परीक्षित की कथा में आता है कि जब परीक्षित के मोक्ष का समय आया, तो सुखदेव जी उन्हें कथा सुनाते हैं कि एक राजा था, तो वो जंगल में गया, तो एक ऐसी गुफा में रहने लगा, भूख की वजह से, जो चारों तरफ से मांस से भरी हुई थी, गंदगी थी, दुर्गंध थी, लेकिन धीरे धीरे उसका अभ्यास हो गया रहने का। तो परीक्षित कहते हैं कि वो राजा निकल क्यों नहीं गया? तो वो कहते हैं कि वो राजा कोई दूसरा नहीं, वो तुम हो। इस हाड़ मांस के शरीर को अपना मान लेना और इसी में रहने लगना, तो हम शरीर नहीं हैं। और जब हम अपने को शरीर मान लेते हैं, तो हमारे जीवन में जन्म मृत्यु का जो भय है, जो दुख है, ये आ जाता है। तो शरीर मानने का जो दोष है, वो जन्म मृत्यु का दुख लाता है।
एक दूसरा दोष है राग द्वेष का। अपने को शरीर मान लिया, ये दोष है। और एक दूसरा दोष है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। तो जो राग द्वेष का दोष है, तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी कमियां हमें नहीं दिखाई देती, और जिससे हमें द्वेष होता है उसकी हमें अच्छाई नहीं दिखाई देती। तो जीवन को हम अच्छी तरह से कभी देख ही नहीं पाते। तो ये जो प्रियता अप्रियता है, ये जो राग द्वेष है, ये हमारे जीवन में शत्रु मित्र का दुख पैदा करते हैं। राग से मित्र और द्वेष से शत्रु। तो अपने को शरीर मान लेने से जन्म मरण का दुख आता है, और राग द्वेष से शत्रु मित्र का दुख आता है। और एक तीसरा दोष है, तीसरी गंदगी है हमारे जीवन में, जिसे हम अस्मिता कहते हैं। ये योग की भाषा है, और गोस्वामी जी ने भी उसे लिखा है। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, चाहे उसे विकार कह लीजिए चाहे दोष कह लीजिए। तो जो तीसरा सबसे बड़ा दोष है वो अस्मिता का। अस्मिता क्या है? मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं पद वाला हूं, मैं विद्वान हूं। तो ये दोष हमारे जीवन में है, तो मान अपमान का दुख हमारे जीवन में सदैव रहेगा। ये भय रहेगा कि यहां सम्मान मिला प्रसन्न हो गए, सम्मान नहीं मिला दुखी हो गए। तो अस्मिता मान अपमान का भय लाती है। अभिनिवेश जन्म मृत्यु का दुख लाता है, और राग द्वेष शत्रु मित्र का दुख लाता है। और जो सबसे भयानक है अज्ञानता का दुख, जिसे अविद्या कहते हैं। जो जानकारी का ना होना, हम कौन हैं अपने बारे में न जानना, संसार के बारे में न जानना, ये जब हमारे जीवन में होता है तो हम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। तो ये जो 5 दोष हैं हमारे जीवन के, इन 5 दोषों को भगवान की कथा, रामचरितमानस, रामायण हमारे जीवन से समाप्त कर देती है। और जब ये 5 दोष समाप्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर हमारे जीवन में गुण की स्थापना हो जाती है, हमारे जीवन में जो अभाव का अनुभव है वो समाप्त हो जाता है। तो इन 5 दोषों को मिटाने के लिए कौन सी पद्धति भगवान की कथा में बताई गई? देखिए, अस्मिता को मिटाने के लिए भगवान की भक्ति है। हम जो धन से, पद से, योग्यता से जो अपने को बड़ा मानते हैं, तो वो किसी की तुलना में मानते हैं। तो हम अपने से बड़े की पूजा शुरू करें। तो अब अपने से जो बड़े की पूजा शुरू करेंगे तो उसमें अभिमान ना होगा का? तो संसार में हम अपने चाहे जिससे बड़े की पूजा शुरू करें तो हमारा अभिमान तो कम होगा, पर उसमें अभिमान होगा तो हमें वो अभिमान से कैसे छुटाएगा? तो ईश्वर सबसे बड़ा है, और वो सबसे बड़ा होने के बाद किसी को अपने से छोटा नहीं मानता। भगवान की जो कथा है, गोस्वामी जी को सहारा मिलता है। प्रभु उतर उतर कपिडार ऊपर। संसार का सबसे बड़ा जो स्वामी है वो नीचे बैठा है और बंदर उसके सिर में बैठे हैं। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिनी दिस चाप निशंगा। तो जब भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे जीवन से जो अहंकार, ये अस्मिता का जो दोष है, ये मिट जाता है। लंका की झांकी का गोस्वामी जी ने वर्णन किया और लिखते हैं
कि धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। तो गोस्वामी जी से प्रभु ने पूछा कि तुमने अयोध्या में मेरी झांकी का वर्णन किया, जनकपुर में किया, चित्रकूट में किया, लेकिन किसी झांकी के साथ ये नहीं लिखा कि धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। लंका की झांकी को क्यों तुमने श्रेष्ठ बताया? गोस्वामी जी चुनौती दे रहे हैं हमें कि उस ईश्वर को बंदरों ने पा लिया, भालुओं ने पा लिया, राक्षसों ने पा लिया। विभीषण राक्षस है, उन्होंने पा लिया। भालू हैं जामवंत जी, भालू की सेना, बंदर। तो जब बंदर पा सकते हैं, भालू पा सकते हैं, राक्षस पा सकते हैं, तो हम मनुष्य नहीं पा सकते? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, मैं अयोध्या की झांकी, जनकपुर की झांकी, चित्रकूट की झांकी को धन्य मानता हूं, पर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि हम अपने हृदय को अयोध्या नहीं बना सकते, हम अपने हृदय को जनकपुर नहीं बना सकते। जब हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले तब हम अयोध्या बनाएं अपने को, जब देह से ऊपर उठ जाए तब अपने को जनकपुर बनाएं, और जब चित्त संस्कारों से शून्य हो जाए तो हमारा अंतःकरण चित्रकूट बने। तो ये स्थिति हमारे अंतःकरण की नहीं है। लंका तो हमें बनानी नहीं है, लंका तो बनी बनाई है। इसलिए जब आप लंका में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा। तो ये जो अहंकार का दोष है, ये अस्मिता का दोष है, ये भगवान की भक्ति से चला जाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, पर किसी को अपने से छोटा नहीं मानते। हम थोड़े से बड़े हो जाएं तो दूसरों से अपने को छोटा, दूसरों को छोटा मानने लगते हैं। तो भगवान की भक्ति का परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन से अस्मिता रूपी दोष चला जाता है। भगवान का जो चरित्र है, भगवान की जो कथा है, तो भगवान की कथा रूपी माने गोस्वामी जी की ये गंदगी दूर की, या हम लोगों की दूर की। गोस्वामी जी का तो उदाहरण है ये। तो हमारे जीवन में जो अहंकार का दोष है वो भगवान की भक्ति से चला जाएगा। और राग द्वेष, देखिए भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, ये तीनों एक साथ रहते हैं। तो सीता जी भक्ति हैं। भक्ति क्या करती हैं कि ये अहंकार का दोष दूर कर देती हैं। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। तो जब जीवन में वैराग्य आएगा तो हमारे जीवन से राग द्वेष चला जाएगा, और जब राग द्वेष चला जाएगा तो शत्रु मित्र का दुख चला जाएगा। लक्ष्मण जी का कोई शत्रु मित्र नहीं है। वो किसी का चिंतन क्यों करेंगे? निषाद राज कहते भी हैं कि कई दोषी हैं, पर वो किसी को दोषी नहीं मानते। जिसने हमें सेवा का अवसर दिया वो दोषी क्यों है? लक्ष्मण जी तो कई के प्रति कृतज्ञ हैं। देखिए, राग द्वेष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उसका दुरुपयोग करते हैं। हमें राग होता है, गुणी व्यक्ति से राग हो जाता है, गुण से राग नहीं होता। उसमें जो श्रेष्ठता है, उसमें जो ऊंचाई है, उसमें जो पवित्रता है, उसमें जो गुण है, अगर हम राग उनसे गुणों से करें कि जिसमें उसमें जो अच्छाई है वो हमारे जीवन में आ जाए, तो ये राग श्रेष्ठ है। तो हम गुणों से राग नहीं करते, गुणी से करने लगते हैं। और दोषी है तो उसके दोषों से घृणा नहीं करते, दोषी से करने लगते हैं। तो गुण दोष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, गुण दोष को पहचानिए और गुणी से राग न करिए, गुणों से करिए, और दोषी से घृणा न करिए, उसके दोषों से घृणा करिए। तो जीवन में जब वैराग्य आ जाता है, भगवान की कथा रूपी मां ये हमारे जीवन से शत्रु मित्र का जो दोष है ये निकाल देती है। उमा जे रामचरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। काकभुसुंड को श्राप दे रहे हैं, कौवा बना रहे हैं, पर काकभुसुंड को श्राप देने वाले लोमस नहीं दिख रहे।
उनको लगता है कि हमारे प्रभु ने इनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। तो जिसे श्राप देने वाले में, कौवा बना देने वाले में, गाली देने वाले में भी ईश्वर दिखाई दे, तो उसके जीवन में शत्रु मित्र का दुख रह जाएगा। तो अहंकार रूपी दोष चला जाता है भगवान की भक्ति से, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। और भगवान के जब हम भक्त हो जाएंगे तो भगवान का बड़प्पन हमें पूरा मिल जाएगा। संसार का बड़प्पन हमारे अंदर दोष लाता है और भगवान का बड़प्पन हमारे अंदर गुण लाता है और हमारे जीवन से हीनता की वृत्ति मिटा देता है। अस अभिमान जाए जनु भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। दादू भगवान से कहने लगे कि मैंने सब दे दिया, तन भी तेरा, मन भी तेरा और तेरा पिंड परान। तो भगवान ने दादू से पूछा कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा? तो दादू कहते हैं कि सब कुछ तेरा, तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान। तो जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो हमारे जीवन से दूसरों को छोटा समझने का जो दोष है और अपने को बड़ा समझने का जो दोष है, ये मिट जाता है। जब हमें भगवान से भक्ति हो जाती है, संसार से वैराग्य हो जाता है, तो शत्रु मित्र का दोष हमारे जीवन से मिट जाता है। और भगवान का जो आचरण है, भगवान का जो चरित्र है, किस प्रकार से उन्होंने पिताजी के लिए, पिता के वचनों को महत्व दे करके, गुरु के वचनों को महत्व दे करके, समाज की सेवा करके अपने शरीर को कष्ट में डाला, सिद्धांत को जिंदा रखा, न्याय को जिंदा रखा, सत्य को जिंदा रखा। तो जब जिसके जीवन में शरीर सब कुछ हो जाता है, उसके जीवन में सिद्धांत मूल्यवान नहीं रहता। तो जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारा शरीर से हम ऊपर उठ जाते हैं, तो अपने को शरीर मानने का जो दोष है हमारे जीवन से चला जाता है। जब वैराग्य आता है तो शत्रु मित्र का दुख मिट जाता है, भक्ति आती है तो अहंकार का दुख मिट जाता है। और भगवान नाम है ज्ञान। और जब हमें ज्ञान हो जाता है तो जो अविद्या, जिसके ये चारों भाग हैं, तो जब हम अपने और ईश्वर के संबंध को जान जाते हैं तो हमारे जीवन से सारे पर्दे हट जाते हैं। सुख दुख, शत्रु मृत्यु, हानि लाभ, जन्म मरण, ये सब ईश्वर के रूप में बदल जाता है। तो गोस्वामी जी की जो माँ है, या हम लोगों की जो वास्तविक माँ है, वो हमारे शास्त्र हैं, वो भगवान की कथा है। तो हमारे चरित्र में जो दोष हैं वो भगवान की कथा से चले जाएंगे, हमारे जीवन में गुणों की स्थापना हो जाएगी। और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा दोष है, अपने में अभाव का अनुभव, अपने में मृत्यु का अनुभव, अपने में कमी का अनुभव, अपने में अहंकार का अनुभव, राग द्वेष, शत्रु मित्र का अनुभव, ये सारे संस्कार हमारे जीवन से मिट जाएंगे। और जब हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की इस कथा को सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरें और दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। तो भगवान की कृपा से उसके जीवन से ये पांचों प्रकार के दोष चले जाते हैं। और जब दोष चले जाते हैं तो हमारा जीवन स्वच्छ हो जाता है। गोस्वामी जी साधना से भी लोग ये कर लेते हैं, योग है, वेदांत है, लेकिन गोस्वामी जी तो मां के पास पहुंच गए, सीता मैया के पास। अब बालक अगर गंदा होगा तो कहां जाएगा? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो जब हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, हमारे अंतःकरण के सारे दोष मिट जाते हैं, तो हमारे जीवन से दोष मिट गए तो दुख मिट गया, गुण आ गए तो हमारे जीवन में सुख आ गया। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे अंतःकरण की जो हीनता की भावना है, मृत्यु का जो भय है, जो अभाव हमें लगता है, कुछ कमी हमारे जीवन में लगती है, और जब तक हम ईश्वर को नहीं पा जाते
तो हमारा जीवन पूर्ण संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। तो भगवान की कथा जिस प्रकार से गोस्वामी जी को स्वच्छ बनाया, पवित्र बनाया, आदरणीय बनाया भगवान की कथा ने, अगर हम भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं तो संसार में इससे बड़ी कोई माँ नहीं है। संसार की माँ तो कभी न कभी मर जाती है, संसार की माँ से तो कभी न कभी कोई त्रुटि हो जाती है। और भगवान की ये कथा रूपी माँ है, ये हमारे लिए हमेशा विद्यमान है और इससे कोई त्रुटि नहीं होती। हम इस माँ के चरणों का सहारा लें तो हमारा जीवन स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और किसी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं होगा। बोलिए सियावर राम।